नमस्कार दोस्तों। तो आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कन्याकुमारी में आप कैसे घूम सकते हैं, कैसे आप विज़िट कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम आपको शुरू से A to Z लेके बताएंगे कि कैसे आप कन्याकुमारी आएँ और यहाँ आने के बाद क्या क्या टूरिस्ट प्लेसेस है जो कि आपको विज़िट करने चाहिए, जो कि घूमने लायक है। तो शुरू करते हैं आज हम। तो सबसे पहले हम कन्याकुमारी पहुँचे। तो कन्याकुमारी में विवेकानंद जी ने एक विवेकानंद केंद्र बनाया हुआ है जहाँ पे आप रुक सकते हैं। ये गेस्ट हाउस काफ़ी बड़ा है, काफ़ी एक्सप्लोरिंग है, जो आप कितना भी आप 2-3 दिन भी रह ले तो भी आप पूरा इसमें घूम नहीं सकते। तो हमने स्टे यहीं पे किया था रात को और फिर हम सुबह सुबह तैयार होके निकल पड़े थे। तो यहाँ पे आपको खाने पीने की व्यवस्था सब है, खा पी के हम निकलते हैं। तो यहाँ पे आपको सारी सुविधाएं मिलेगी और ये बस AC बस है। यहाँ पे आपको हर एक टाइमिंग है इनकी इस बस की 8, 9, 10, 11 जो भी आपका कन्वीनियंट टाइम है, आप उस समय उठ के ये AC बस पकड़ के जा सकते हैं जहाँ आपको जाना है। यहाँ 2 लोकेशन पे आप जा सकते हैं। एक तो बोट है जहाँ से आप बोट पकड़ सकते हैं कन्याकुमारी के लिए, दूसरा आप रेलवे स्टेशन जा सकते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इस AC बस हमारा टाइमिंग 8-9 बजे की थी, तो हमने 9 बजे की ही ली थी। इसमें वैसे तो हम जहाँ जा रहे हैं विवेकानंद स्मारक, वहाँ की भी टाइमिंग है क्योंकि वहाँ जाने के लिए हमें बोट से जाना पड़ता है। वहाँ की टिकट फुल हो चुकी थी, तो आप जब भी आए तो टिकट पहले ही वहाँ की घूमने के लिए ले सकें, वरना वो फुल हो जाती है बोट की टिकट। तो हमने 10 बजे की बुकिंग की थी, 9 बजे हम वहाँ पहुँच गए थे। तो वहीं पे उतर के जहाँ कन्याकुमारी है वहाँ पे हम कन्याकुमारी माता जी के पद्म चिन्ह भी है। तो हमारे पास समय था तो हमने सोचा हम यहाँ पे एक बार अंदर माता जी के दर्शन कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो भी पुरुष हैं वो शर्टलेस होके जाना पड़ता है, उनको कंपलसरी है। नीचे भले उनको पहनना पड़े लेकिन ऊपर शर्टलेस होना पड़ता है। लेडीज़ अपने तरीके से जा सकती हैं। तो हमने माता जी के दर्शन किए, जो कि काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, उनके आशीर्वाद लिए। फिर हमारी बोट में टाइमिंग थी तो हमने वहाँ पे बीच पे रुक के थोड़ा सा फ़ोटो वगैरह लिए। ये जो आप पीछे देख रहे हैं ये विवेकानंद मेमोरियल है। यहाँ पे अभी हमारी बोट आएगी, वहाँ पे हम विज़िट करने जाएंगे। यहाँ पे बेसिकली ये इसकी कहानी इसके माना जाता है कि विवेकानंद शिकागो जाने से पहले 3 दिन के लिए यहाँ पे घूमने आए थे। यहाँ पे आके उन्होंने 3 दिन का स्टे लिया था, मतलब यहाँ पे रुके थे 3 दिन के लिए और यहीं से उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ऐसा माना जाता है। और यहाँ पे इसीलिए ये स्मारक उनके नाम पे ही बनी हुई है, विवेकानंद जी के नाम पे, जो कि विवेकानंद मेमोरियल स्टोन है। यहाँ पे फिर हम ये जो बोट हम पकड़े हैं इसकी प्राइसिंग अलग अलग है, 60 रुपीज़ पर पर्सन टाइमिंग के हिसाब से होती है। वैसे तो ये बोलते हैं फुल हो जाती है, बट आप जब जाएंगे तो ये आपको एंटर करा लेते हैं। फुल होती है तो फिर आपको रोक देते हैं, आपकी टाइमिंग होनी चाहिए। यहाँ पे 12 बजे से 4 बजे तक एंट्री नहीं होती है, तो आप कोशिश करिएगा या तो 12 बजे के पहले 10 बजे की बोट पकड़ के जाएं, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है, आपको एक्सप्लोर करने में काफ़ी टाइम चला जाएगा। या फिर आप 4 बजे के बाद ही जाए। 4 बजे के बाद आप जब जाते हैं तो यहाँ लाइटिंग शो वगैरह काफ़ी अच्छी यूनिक दिखती है। जब शाम को आप आएंगे तो वो देखने लायक होती है। तो हमारे पास तो समय नहीं था तो हम सुबह ही सुबह निकल पड़े थे। तो हमारी एंट्री होती है, बोट की अलग से टिकट होती है जो आप गेस्ट हाउस में भी बुक कर सकते हैं, ऑनलाइन होती है। और यहाँ की विवेकानंद मेमोरियल की भी अलग से टिकट होती है जो कि 30 रुपीज़ पर पर्सन होती है। तो बेस्ट रहेगा कि आप ऑफ़लाइन लेने के बजाय ऑनलाइन ही लेके आएँ, क्योंकि सब बोट से उतरते तो काफ़ी लंबी लाइन लग जाती है। हमने यहाँ पे आकर ही ऑनलाइन टिकट लिया था। यहाँ आने के बाद फिर हमारी एंट्री होती है। वैसे तो साउथ में कन्याकुमारी में बहुत कड़ी धूप होती है, हम दिसंबर के महीने में ही गए थे, फिर भी बहुत गर्मी थी। तो यहाँ पे संगम है 3, त्रिवेणी संगम बोला जाता है। अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी, तीनों यहाँ पे आके मिलती हैं। अगर आपके पास समय हो तो आप यहाँ पे नहा सकते हैं, जो कि कन्याकुमारी बीच पर ये यहाँ पे नहीं मिलती है नहाने को, क्योंकि ये थोड़ा डेंजरस होता है, तो आपको वहीं पे नहाना पड़ेगा।
जो कि कई लोग मान्यता है त्रिवेणी संगम में वैसे भी नहाना चाहिए, नहाते हैं। फिर उसके बाद हम थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। इसमें यहाँ पे उनके बारे में सब कुछ लिखा गया था, कैसे वो आए थे, कैसे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, हर एक चीज़ यहाँ पे मेंशन है। बहुत बड़ा है, आप इसको एक्सप्लोर करेंगे तो पता चलेगा कि यहाँ पे उनके नाम पे मतलब काफ़ी सेवाएं दी जाती हैं। अंदर काफ़ी चीज़ें लगी हुई थी जो कि हम फ़ोटो खींच नहीं पाए थे। उसमें दर्शाया जाता है कि कैसे वो यहाँ पे 3 दिन के लिए आए थे, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उनके बारे में काफ़ी चीज़ें लिखी हुई हैं। ये उन्हीं के नाम पे पूरा बेस्ड है। और यहाँ पे आने के बाद आपको बहुत ही यूनिक सा फील होगा, क्योंकि ऐसा लगता है चारों तरफ आप समुद्र के बीचों बीच घिरे हुए हैं और एक यहाँ पे आप घूमने आए हैं। काफ़ी बेस्ट प्लेस है। फिर यहाँ से जो आप वो मूर्ति देख रहे हैं वो श्री त्रिवसर की मूर्ति है, स्टैचू बना हुआ है जो काफ़ी बड़ा था। काफ़ी गर्मी थी तो यहाँ पे श्री वल्लवर स्टैचू के पास हम जाते हैं विज़िट करने, जो कि इनके यहाँ पे जाने के से पहले हमें ग्लास के ब्रिज पर से गुजरना पड़ता है, जो कि बहुत ही बेस्ट एक्सपीरियंस था मेरे लिए। मैंने ये फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया, जो कि ग्लास का ब्रिज बना हुआ है और नीचे पूरा समुद्र है, आप देखते देखते जाते हैं। तो यहाँ जाने के लिए हम यहाँ की एंट्री के लिए कोई फ़ीस नहीं है। जो भी एंट्री फ़ीस है यहाँ पे विवेकानंद स्मारक के लिए ही एंट्री फ़ीस थी। तो वहाँ पहुँचने के बाद हम जब पहुँचते हैं तो ये 133 फुट की स्टोन की स्टैचू है, जो कि काफ़ी बड़ी है। आप उनके पाँव के उंगली के बराबर ही आएंगे, इतनी बड़ी वो स्टैचू है। त्रिवल्लभ जी की ये स्टैचू है। और यहाँ आने के बाद आप थोड़ा ऊंचाई पे आते हैं तो पूरा आप संगम देख सकते हैं, पूरे कन्याकुमारी में हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी या अरब सागर को। तो काफ़ी धूप थी तो हमने फटाफट से यहाँ फ़ोटो सेशन वगैरह करा के हम निकल पड़े, क्योंकि ये मेमोरियल 12 बजने वाले थे और ये बंद होने वाले थे। तो उसके पहले ही अगर आप नहीं निकलेंगे तो आपको बाहर जाके ऑटोज़ या बस वगैरह नहीं मिलेगी, जो कि काफ़ी प्रॉब्लम होती है बाहर निकलने के बाद। फिर से हमने फटाफट निकल के थोड़ा मोड़ा फ़ोटो सेशन वगैरह करा के निकल पड़े थे। और ये ग्लास का ब्रिज का एक्सपीरियंस ही मुझे खास कर लेना था, क्योंकि मेरे लिए तो ये फ़र्स्ट टाइम थी। और इस पर बेसिकली अभी ये बन रहा था, पूरा प्रॉपर तरीके से बना नहीं था। कुछ ग्लासेस में मैट लगा रखे थे, क्योंकि मेरे हिसाब से तो ऐसा लग रहा था कि गर्मी की वजह से कुछ ठंडी चीज़ इसमें ना तो क्रैक हो जाती है ग्लासेस, तो इसलिए वो कुछ दूर तक ढक रखे थे और कुछ दूर तक खुला रखे थे ताकि लोग आएँ और देख के चले जाएँ। बाकी ये पूरा ही ग्लास का बना हुआ है, आप देख सकते हो आगे थोड़ा, बट थोड़ा सा ही खुला रखे थे, यहाँ पे बैठना अलाउड नहीं था। फिर हमने फटाफट से एक्सप्लोर करके ये वैक्स म्यूज़ियम में हम आए थे। ये भी कन्याकुमारी में ही है, निकलने के बाद थोड़ी दूर पे है। ये वैक्स म्यूज़ियम में हम काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी लोगों की बनी हुई थी वैक्स की मूर्ति। इसमें श्री नरेंद्र सिंह मोदी के थे, APJ अब्दुल कलाम के थे, और भी बैटमैन वगैरह के थे। जो भी आपके फेवरेट हैं आप उनके साथ फ़ोटोज़ वगैरह ले सकते हैं। बट ये माइकल जैक्सन थे, मैंने सबके साथ ही फ़ोटोज़ लिए। कुछ बहुत अच्छे दिख रहे थे, कुछ लग ही नहीं रहे थे कि वो उनके हैं। तो ये भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। इसकी भी टाइमिंग होती है, तो उस टाइमिंग पे हम लोगों ने जल्दी एक्सप्लोर कर लिया। वैसे ये सारी चीज़ें स्टेशन से काफ़ी दूर नहीं है। अगर आप स्टेशन आएँ और लॉन्ज वगैरह लेते हैं या फिर स्टे करते हैं डॉर्मेट्री में, तो वहीं पे सारा सामान रख के आप पूरी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये विदिन 1 किलोमीटर के अंडर ही आता है। बट मेरे हिसाब से आप गेस्ट हाउस विवेकानंद केंद्र में ही आप रुके, वो भी मेरे लिए बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था। वो मेरे लिए सबसे बेस्ट था। जितनी भी जगह मैंने साउथ में गई, मुझे सबसे अच्छा गेस्ट हाउस विवेकानंद केंद्र ही लगा। यहाँ आपको हर एक चीज़ मिल सकती है, हर एक चीज़। फूड तो आपको काफ़ी अच्छे लगेंगे। फिर हम आके थोड़े से नाश्ता वाश्ता करके खाना वाना खा के हम फिर निकल पड़े, क्योंकि 4 बजे से सारी मंदिर खुल रही थी।
अगर आपको बुकिंग करनी है तो आप पहले ही इसकी बुकिंग कर लो। हमारी बुकिंग लेट हो गई थी तो हमें नहीं मिला, तो फिर हमें प्राइवेट करके जाना पड़ा। यहाँ के हर मंदिर की खासियत ये है कि आप कोई भी साउथ के मंदिर में कन्याकुमारी में जाए, आपको शर्टलेस होना पड़ेगा। ये जो हम मंदिर आए थे, ये महालक्ष्मी के नाम से मंदिर थी। यहाँ भी हमने एक्सप्लोर किया, सब जगह का आशीर्वाद लेते चल रहे थे, दर्शन करते चले से। फिर हम पहुँचे, हमारे ड्राइवर के रिकमेंडेशन से हम यहाँ बालाजी मंदिर पहुँचे। कहते हैं ये श्री बालाजी के ही एक तरह से उन्हीं को दर्शाया गया है, उनका कॉपी करके। यहाँ कॉपी नहीं बोल सकते, ये बालाजी मंदिर कन्याकुमारी का ही है, उन्हीं का पार्ट मान सकते हैं। तो उनके कहने पे वो हमें यहाँ लेके आए, बोले ये वहाँ के लिए ही, जैसे आप वहाँ दर्शन करते यहाँ करें। ये इतना बड़ा मंदिर और इतना सुंदर मंदिर था, मतलब आप यहाँ पे 1 से 2 दिन कभी भी आए आपका मन नहीं भरेगा। ये पूरे समुद्र से घिरा हुआ था। वैसे ये हमारे गेस्ट हाउस के सामने से भी दिख रहा था, बट काफ़ी छोटा था। पर आप देखिए ये समुद्र कितना सुंदर दिख रहा है। वो जो दिख रहा है वो वही विवेकानंद मेमोरियल है। और ये फिर वहाँ से समुद्र से पूरा घिरा हुआ है, क्या ताज़ी हवा आ रही थी। मतलब ये मंदिर मेरे हिसाब से आप कभी भी कन्याकुमारी जाएं तो इस मंदिर के ज़रूर दर्शन करें। बालाजी के दर्शन यहीं पे भी हो सकते हैं, वहाँ तो आपको जाना ही चाहिए। बट ये जो एक्सप्लोर करें यहाँ, मतलब जनता भी कम आती हैं, क्योंकि ये मेरे हिसाब से ये भी नई मंदिर बन चुका था और यहाँ की हवा इतनी ताज़ी थी। हमने फटाफट से दर्शन किए। मेरे हस्बैंड जो है एक फ़ोटोग्राफ़र की तरह ही फ़ोटोग्राफी कर रहे थे, क्योंकि एक बार हम आते फिर पता नहीं दोबारा कब आ पाए, पता नहीं चलता है। तो ये यहाँ पे आप आके मेडिटेशन ले सकते हैं, देर तक बैठ सकते हैं। काफ़ी जगह, मतलब इसी में 4 दिशाओं में 4 कोनों में पूरे मंदिर बसाए गए थे। हर एक मंदिर में अलग अलग मूर्तियाँ स्थापित थी। हमने सबके दर्शन किए। फिर हम एक्सप्लोर कर रहे थे। हमें तो बैठने का यहाँ पे बहुत मन हो रहा था, क्योंकि इतना सुंदर मंदिर तो मैंने बहुत देखे हैं, सबकी अलग अलग गाथाएँ हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन ये मंदिर मुझे बहुत खूबसूरत लगी पूरे कन्याकुमारी में। यहाँ जब भी आप आएँ यहाँ पे ज़रूर आएँ। ये ज़्यादा दूर नहीं है, 1 किलोमीटर के अंदर ही आता है। मेरे गेस्ट हाउस से डायरेक्ट दिख भी रहा था। तो हम फटाफट से एक्सप्लोर करते हैं यहाँ रहने के, फिर हम निकल पड़ते हैं। निकलने के आने के बाद यहाँ आते, ये हमारे विवेकानंद केंद्र के अंदर ही बना हुआ था। ये रामायण के नाम से बना हुआ था। ये भी नया ही बना था। एक बहुत बड़ा मंदिर जिसमें पूरी रामायण की गाथाएं लिखी है। मैं यहाँ पे आके तो गुम हो गई थी, क्योंकि हर एक चीज़ मुझे हिस्टोरिक में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है, बहुत ज़्यादा। तो मुझे हर एक चीज़ जानने का बहुत क्रेविंग्स होती है, बहुत मन करता है कि क्या हुआ था। मैंने यहाँ 6:30-7 बजे एंट्री की थी। 9 बजे तक मैं इसको पढ़ते ही रह गई। फिर बंद करने का समय आ गया तो मुझे बोला गया बंद हो रहा है, तो फिर मुझे निकलना पड़ा। मैं पूरा पढ़ नहीं पाई क्योंकि फ़ोटोग्राफी हम कर नहीं सकते थे अंदर, लेकिन बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे आके। यहाँ जब भी आप कन्याकुमारी आएँ, ये विवेकानंद केंद्र के अंदर ही है, आप यहाँ पे ज़रूर आएँ। मेरे हिसाब से बहुत बेस्ट एक्सपीरियंस है अगर आप थोड़ा मंदिरों पे एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है तो। फिर हमने यहाँ की गार्डनिंग वगैरह एक्सप्लोर की। ये बाहर भी इनकी पूरी कहानियाँ लिखी हुई थी कि कैसे शूर्पणखा वगैरह सब कुछ धीरे धीरे एक मूर्ति बनाई गई थी। वहाँ आप देख सकते हैं, अगर आपको मन, चारों तरफ आपको घूमने का मन करेगा। वैसे तो यहाँ पे बंद करने का समय हो गया था, तो हम एक्सप्लोर करके निकल पड़े। फिर ये विवेकानंद के बारे में, उसी विवेकानंद केंद्र में ही विवेकानंद के बारे में पूरी स्टोरी लिखी गई थी। कैसे वो 3 दिन के लिए आए थे, कैसे उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी, क्या क्या उन्होंने रचना की थी, ये पूरी चीज़ें इस लाइब्रेरी में लिखी हुई है। हमने यहाँ भी एक्सप्लोर किए। काफ़ी चीज़ें हमसे रह गई क्योंकि ये विवेकानंद केंद्र इतना बड़ा है कि हम समझ ही नहीं सकते कि आप पूरा एक्सप्लोर कर ही नहीं सकते। मेरे हिसाब, मैं तो नहीं कर पाई। एक दिन पूरा हमारे पास समय था, लेकिन मैं नहीं कर पाई, क्योंकि हर एक चीज़, आप कितनी भी ज़िंदगी में भाग लो, कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही, ऐसा बोलते हैं। अच्छा है, जो बड़े चीज़ थे मैंने वो देख लिए, जो रह गए वो फिर कभी मौका मिला तो ज़रूर आएंगे। बट मेरा आपसे रिकमेंडेशन है
कि आप जब भी आएँ ये 2-3 मंदिर जो हमने बताए हैं ज़रूर एक्सप्लोर करें। ये हम आपके लाइफ का बेस्ट एक्सपीरियंस भी होगा। फिर हमने यहाँ पे थोड़े से देखे, विवेकानंद जी ने काफ़ी चीज़ें अपनी लाइफ में बहुत चीज़ें की हैं जनता के लिए, उनके नाम से स्कूल है, सब कुछ। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।